हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ अवेकनिंग टैरो विद विनीता में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए टैरो बेसिक कोर्स डिज़ाइन किया है। तो अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे पहले जो भी वीडियोज़ हैं उसमें हमने क्या क्या सीखा है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो टैरो के बारे में जाना था। फिर नेक्स्ट हमने हिस्ट्री देखी थी, टैरो की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद हमने एलिमेंट्स के जो भी सूट्स होते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें, तो उसके बारे में जाना था। फिर प्लैनेट्स के बारे में, कौन कौन से ग्रह होते हैं, डायरेक्शंस भी, जो भी सारे प्लैनेट हैं उनकी डायरेक्शंस क्या हैं, उनके डेज क्या रहते हैं, उसके बारे में हमने वहाँ पर समझा था उन लेक्चर्स में। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ टैरो जाना था कि टैरो किस तरीके से डिवाइडेड रहता है और कौन कौन से टैरो कार्ड्स होते हैं, मेजर माइनर अरकाना, ये जाना था। कलर्स जाने थे कि जो भी टैरो कार्ड्स होते हैं उनमें कौन कौन से कलर का क्या क्या मीनिंग होता है, ये सब समझा था। और सिम्बोलॉजीज भी जानी थी कि जैसे कि टैरो कार्ड में हमारे माउंटेन्स और रिवर, ये सब ट्रीज बना होता है, या कोई बर्ड है, तो जो भी बना रहता है तो उस सिम्बोलॉजी के मीनिंग्स क्या होते हैं, सिम्बोलॉजी को आप कैसे जान सकते हैं और अपनी रीडिंग में आप उनको कैसे यूज़ करते हैं प्रेडिक्शन के टाइम पे, ये सब कुछ अभी तक हमने अपने लेक्चर्स में सीख लिया है। दोस्तों, अगर आपको इन सारे टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको फिर से डिफ़ाइन करूँगी, अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टॉपिक समझने में कुछ भी क्लियर नहीं है आपको, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम अगेन उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद आज हम देखेंगे, अब आज हम क्या जानेंगे ये मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। आप सभी ने अच्छे से टैरो सीख लिया होगा, जो मैंने अभी तक आपको बताया ये इम्पोर्टेंट पार्ट थे, टैरो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, उससे आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। अब देखिए, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ टैरो में हमने मेजर अरकाना, माइनर अरकाना देखे थे, तो मैंने उसमें बताया था कि मेजर अरकाना कार्ड कैसे पहचानते हैं, उसमें नंबर होता है, कार्ड का नाम होता है। माइनर अरकाना कार्ड आप कैसे जानते हैं, क्योंकि वो सूट्स में और कोड कार्ड में डिवाइडेड होते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे हमारे माइनर अरकाना कार्ड होते हैं, तो मैंने आपको बताया ही था कि सूट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो यहाँ जो सूट्स होते हैं उनको भी एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जो सूट्स होते हैं ना, वो 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे एक कप होता है, वॉन्ड्स होता है, स्वॉर्ड्स होता है और पेंटिकल्स होता है। तो इस तरीके से ये 4 सूट्स होते हैं। इन 4 जो सूट्स हैं उनके 14 कार्ड होते हैं। यहाँ पर ये 14 हो गए, फिर ये 14 हो गए, इस तरीके से 14 कार्ड हो गए हैं। अच्छा, अब जो हमको बेसिकली लोगों को प्रॉब्लम आती है, ये समझने में प्रॉब्लम आती है कि कौन सा सूट है, तो वो भी एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे जो हमारे माइनर अरकाना के कार्ड होते हैं, तो उसमें क्या है, कप अगर बना है कार्ड में, कप का कुछ स्ट्रक्चर्स टाइप के इस तरीके से कप बने होते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कप होता है। अगर ये ऐसे कप बना हुआ है, यानी कि वो कप्स का कार्ड है, कप सूट्स का कार्ड है। वॉन्ड्स, अगर आप वॉन्ड्स देखेंगे तो स्टिक टाइप की बनी होती हैं, ऐसे वुडन टाइप की बनी होती हैं, स्टिक्स बनी होती हैं लकड़ी की, तो ये हमारा वॉन्ड्स हो गया। स्वॉर्ड्स आपको पता ही है, तलवार होती हैं, तो ये इस तरीके से ऐसे तलवार टाइप की बनी होती हैं। पेंटिकल्स जो होता है वो एक कॉइन टाइप का होता है, उसमें स्टार बना होता है, ऐसे राउंड शेप का होता है।
और उसके बीचों बीच ऐसे स्टार टाइप का बना होता है। तो ये जो होता है ये पेंटिकल्स होता है। यहाँ पर स्वॉर्ड्स बनी होती है, मीन्स तलवार बनी होती है, इसमें कॉइन बना होता है। वॉन्ड्स मतलब स्टिक बनी होती है वुडन की, तो ये वॉन्ड्स हो गया। और कप्स में तो कप्स बने होते हैं, जैसे कोई या तो हैंड में पकड़े हुए होता है या फिर वो बैक में या फ्रंट में दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे हम सूट्स को पहचान लेते हैं कि ये हमारा माइनर अरकाना के सूट्स के कार्ड है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सूट्स होते हैं ना, उसके उसमें जो ये डिवाइडेशन होता है वो एसेस से लेकर के एसेस टू टेंस, है ना। तो एसेस से लेकर के टेंस यानी कि 1 से लेकर के आपके 10 तक के ये जो होते हैं ना, ये आपके सूट कहलाते हैं। सूट्स मतलब इन कार्ड्स में जैसे एसेस, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये इस तरीके से होंगे। तो उसमें जो भी लोग होंगे, व्यक्ति होंगे, वो ऐसे उनको ये जो हमारे सूट्स हैं उनको लिए हुए होंगे। इसके बाद 10 के बाद 11, 12, 13 एंड 14। तो जो 11 है वो हमारे पेज के कार्ड होते हैं। ये मैं आपको आगे के लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगी। पेज हो गया, नाइट, क्वीन एंड किंग। तो ये देखिए, ये वाले जो है ना 11 से लेकर के 10 के बाद 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो ये वाले जो है ना, ये वाले जो कार्ड है, ये कोड कार्ड, ये वाले कार्ड कोड कार्ड कहलाते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये वाले जो कार्ड हैं ये हमारे कोड कार्ड होते हैं जो 11 से लेकर के, और ये जो कोड कार्ड होते हैं ना, तो इसमें भी ये पेज के जो होंगे वो 4 कार्ड होंगे। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो पेज के कार्ड होंगे वो 4 कार्ड होंगे। तो इसमें जो भी पेज के कार्ड है, मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर ऑफ टैरो वाला जो मेरा वीडियो था उसमें समझाया था कि जो हमारे कोड कार्ड होते हैं उसमें कोई व्यक्ति होता है और वो किसी सूट को लिए हुए होता है। तो पेज के ये जो 4 पर्सन हैं, ये अगर हम पेज ऑफ कप्स देखेंगे तो ये जो चारों पर्सन हैं ये कप्स को लिए होंगे। अगर पेज ऑफ अगर हम ये वॉन्ड्स देखेंगे कोड कार्ड में, तो ये जो सारी पर्सनालिटीज हैं ये वॉन्ड्स को लिए होंगी, इसी तरीके से सूट्स को लिए होंगी, और या फिर पेंटिकल्स को उन्होंने कैरी किया होगा। तो इस तरीके से ये कोड कार्ड होते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये वाले जो कार्ड हैं ये मतलब काफ़ी मतलब रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये जो पूरे कोड कार्ड होते हैं एक तरीके से रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते हैं, राजा रानी, सेनापति और राजकुमार। इस तरीके से वो मैं आपको आगे चल करके अच्छे से समझाऊंगी, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। माइनर अरकाना सूट्स हो गए। सूट कौन कौन से होते हैं? कप्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स। 14 कार्ड हो गए हैं। 14 में एसेस से लेकर के 10 तक ये हमारे सूट हो गए हैं। एसेस मतलब 1 एंड 10, इस तरीके से ये हमारे कार्ड्स होते हैं। तो ये हमारे इसीलिए 14 कार्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि एसेस से लेकर 10 तक सूट होते हैं, उसके बाद 11, 12, 13, 14 कोड कार्ड्स होते हैं, लेकिन टोटल 14 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट अगर आपको है तो आप मुझे अगेन कमेंट में पूछ सकते हैं कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये समझना स्टार्टिंग में समझने के लिए मैंने आपको ये ऐसे चार्ट करके बताया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये जो सूट्स हैं ना हमारे, इनके बारे में थोड़ा और आपको इनका वो बता देती हूँ कि इनके कीवर्ड्स एक्चुअली क्या होते हैं। जैसे कि कप आ गया है, अगर रीडिंग में आप जब पढ़ते हैं और रीडिंग्स करते हैं तो उस टाइम पे जैसे कप आते हैं, तो कप्स जो हैं, जो हमारा कप के सूट्स होते हैं, वो इमोशंस को बताते हैं। ये इमोशंस को बताते हैं, लव को बताते हैं, रिलेशनशिप के लिए। बेसिकली जो कप्स के कार्ड होते हैं वो रिलेशनशिप, लव और इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं। और वॉन्ड्स जो हैं वो हमारे एक्शंस को बताते हैं, एक्शंस को, कैरियर को,
हमारे वर्क को बताते हैं, एक तरीके से हमारी प्रोफेशनल लाइफ को बताते हैं, हमारे करियर में क्या चल रहा है और वर्क प्लेस पर क्या हो रहा है या हमें कौन से एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये वॉन्ड्स के कार्ड हमको ये बताते हैं। स्वॉर्ड जो हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस को बताते हैं। स्वॉर्ड जो हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस को बताते हैं, आइडियाज़ को बताते हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी सोच क्या है और किस तरीके से वो जल्दी जल्दी चेंज हो रही है या स्टक एनर्जीज हैं और आइडियाज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम स्वॉर्ड्स के कार्ड में हमको देखने को मिलती है। पेंटिकल जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ को बताते हैं, यानी कि मनी को बताते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताते हैं। तो आप नोट कर लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको आगे रिवाइज करने में। तो कप हमारे इमोशंस, लव, रिलेशनशिप को बताते हैं। वॉन्ड जो है वो एक्शन, करियर और वर्क को बताते हैं। स्वॉर्ड्स जो हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस को, आइडियाज़ को बताते हैं। पेंटिकल्स एक तरीके से आप देखेंगे तो ये कॉइन जैसा ही दिख रहा है, मनी रिलेटेड होता है। तो हमारे लाइफ में अब जब ये कार्ड आते हैं रीडिंग्स में, यानी कि क्या फाइनेंशियल ग्रोथ चल रही है, स्टेबिलिटी क्या है, मनी पैसा कैसा चल रहा है लाइफ में, उससे रिलेटेड इसकी प्रेडिक्शंस होती हैं। तो ये सारा आप चार्ट नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे, आपको अगर बोर्ड से इसको देखने में प्रॉब्लम कुछ हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके, जूम करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा, तो उससे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको क्लियर दिखाई देगा। तो ये हमारा माइनर अरकाना का मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा कीवर्ड्स यहाँ पर बता दिए हैं, किसके क्या कीवर्ड्स हैं। अब एक हमारा पार्ट आता है नंबर्स का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि नंबर्स होते हैं कार्ड्स पे, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं कि नंबर्स एक्चुअली, नंबर्स को जानना भी ज़रूरी है, तो नंबर्स को भी देख लेते हैं। चलिए अब एक बार नंबर्स को भी देख लेते हैं। नंबर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है टैरो कार्ड में, आपने देखे ही है, नंबर्स पड़े होते हैं उन पे, तो नंबर्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर्स, फर्स्ट जो नंबर है वो मैंने आपको पहले भी चार्ट में बताया था कि फर्स्ट नंबर जो है वो सन का नंबर होता है। इनके एट्रीब्यूट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो इनका जो है सन का है, तो सन यानी कि जैसे ये सन है और इसके जो सन यानी कि फर्स्ट नंबर, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि जो भी फर्स्ट नंबर यानी कि बिगिनिंग को बताता है, एसेस है यानी कि सन का कार्ड है, तो ये एसेस अगर आया है तो वो बिगिनिंग को बताएगा। अगर कार्ड में नंबर 1 है और 1 नंबर का प्लेनेट है वो सन है, और ये जो बताएगा वो एक्चुअली एसेस को बताता है 1 नंबर, क्योंकि एसेस मतलब 1 होता है। मैंने आपको 1 to 10 बताए थे ना, तो उसमें एसेस मतलब 1। तो अगर एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इस तरीके से कोई कार्ड आता है, इट मीन्स कि वो बिगिनिंग को बता रहा है। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है मून। तो मून जो प्लेनेट है वो कहीं ना कहीं इमोशन बैलेंस को बताता है, इमोशंस को भी बताता है, बैलेंस को बताता है और इमोशंस को भी बताता है। थर्ड नंबर का जो प्लेनेट है वो जुपिटर होता है। तो थर्ड नंबर का जो प्लेनेट है वो जुपिटर है, और जुपिटर गुरु ग्रह है, तो यानी कि वो नॉलेज को बताता है। 4 नंबर का प्लेनेट राहु है, तो राहु रेस्ट्रिक्शंस को बताता है। मतलब ये कार्ड आता है और अगर किसी का नंबर कोई भी व्यक्ति राहु से रूल करता है तो वो रेस्ट्रिक्शंस लोगों पर कहीं ना कहीं लगाता है। तो जो राहु है वो रेस्ट्रिक्शंस, लेजीनेस को भी बताता है। फिफ्थ नंबर जो हो गया
वो मरकरी का होता है, जैसे कि मैंने चार्ट में भी बताया था। तो मरकरी जो है वो मरकरी कम्युनिकेशन को बताता है। अगर कोई 5 नंबर से रूल करता है तो यानी कि उसकी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी होगी, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी। 6 नंबर का जो प्लैनेट है वो वीनस है। तो वीनस जो प्लैनेट है वो लग्जरी को बताता है। 6 नंबर का कार्ड आता है, इट मीन्स कि लाइफ में काफ़ी लग्जरी है, पैसा, पावर, एवरीथिंग है। तो ये वीनस हो गया। वीनस के बाद 7 नंबर पे केतु का कार्ड आता है, केतु सॉरी प्लैनेट का आता है। तो जो केतु है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और डाउट को बताता है। केतु जो 7 नंबर के प्लैनेट होते हैं और 7 नंबर जो रूल करते हैं वो कंफ्यूजन, काफ़ी कंफ्यूजन और डाउट को भी बताता है। कंफ्यूजन एंड डाउट को बताता है। 8 नंबर होता है वो सैटर्न का होता है, शनि का नंबर है। तो शनि जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स लेकर के आता है लाइफ में। अपने एस्ट्रोलॉजी में भी पढ़ा ही होगा। तो ये स्ट्रगल और सक्सेस दोनों को बताता है। स्ट्रगल और सक्सेस, सैटर्न जो है वो स्ट्रगल और सक्सेस दोनों को बताता है। मतलब कि जो भी व्यक्ति इसका होता है, शनि ग्रह से रूल करता है, वो उसको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। लेकिन अगर वो हार्ड वर्क कर लेते हैं तो उनको लाइफ में सक्सेस भी काफ़ी मिलती है। तो इसीलिए सैटर्न जो है वो स्ट्रगल और सक्सेस दोनों, मतलब स्ट्रगल करने के बाद ही आपको फिर सक्सेस मिलती है। और उसके बाद हमारा जो 9 नंबर है वो हमारा मार्स होता है प्लैनेट। तो ये जो मंगल ग्रह है वो स्ट्रेंथ को बताता है। मंगल ग्रह स्ट्रेंथ को बताता है और करेज को भी बताता है। स्ट्रेंथ और करेज दोनों को ये बताता है। तो ये जो नंबर्स है ना ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो नंबर होते ही हैं कार्ड्स में, तो आप इसको भी लिख लीजिए। और देखिए सन है तो मैंने बताया है कि अगर सन का कार्ड निकल रहा है और वो एसिस का है तो वो बिगिनिंग है। और सन कहीं ना कहीं जो सन है वो प्रॉस्पेरिटी भी लाइफ में लेकर के आता है, न्यू बिगिनिंग को बताता है। तो जो सन है वो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी लेकर के आता है आपकी लाइफ में। तो ये जो सन है वो प्रॉस्पेरिटी को भी बताता है, पावर को भी बताता है। मून हो गया, मून बैलेंस और इमोशंस को बताता है। जुपिटर नॉलेज को बताता है, क्योंकि गुरु का कार्ड है तो नॉलेज बहुत अच्छी होगी। राहु रेस्ट्रिक्शंस, लेजीनेस को बताता है। मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। और वीनस लग्जरी लेकर के आता है। 7 नंबर केतु का है तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन डाउट लेकर के आता है। 8 नंबर जो है वो स्ट्रगल और सक्सेस को बताता है। 9 नंबर मार्स का होता है तो वो स्ट्रेंथ और करेज को भी बताता है। इस तरीके से ये 1 से लेकर 9 होते हैं। अगर कोई 10 नंबर का भी कार्ड है तो उसको हम कंप्लीशन का कार्ड मानते हैं, क्योंकि ये 1 प्लस, जैसे कि 1+0 अगर आप करते हैं तो वो 1 ही होता है। तो वो 10 नंबर का कार्ड भी 1 नंबर का कार्ड ही माना जाता है। यानी कि वो ये जो कार्ड है यानी कि वो सन का ही कार्ड है। और ये कंप्लीट साइकिल को भी बताता है। ये अभी आप कीवर्ड्स में आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये आप नोट कर लीजिए। ये नंबर्स हो गए, सन, बिगिनिंग, और ये हाँ ये जो सन का कार्ड सन है वो लीडरशिप क्वालिटी को भी बताता है। मतलब 1 नंबर का व्यक्ति होगा तो वो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, अथॉरिटेटिव भी होगा। एक तरीके से सन का कार्ड लीडरशिप क्वालिटी को बताता है।
अब नेक्स्ट हम एक बार जो ये कार्ड्स हैं उनके कीवर्ड्स देख लेते हैं कि कार्ड्स के कीवर्ड्स क्या हैं। अभी हमने सूट्स के देखे थे थोड़ा, ये जो नंबर हैं उनके भी एक बार कीवर्ड्स देख लेते हैं। अब देखिए आगे हम देखेंगे, कीवर्ड्स देख लेते हैं कि जो हमारे सूट्स हैं, 4 सूट्स हैं, उनके कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिससे कि आपको मेमोराइज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए और आपको इजीली इससे ज्ञात भी हो जाए। तो देखिए कीवर्ड्स देखेंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो 4 सूट्स हमारे होते हैं, तो जैसे कि वॉन्ड्स होता है, कप्स होता है, स्वॉर्ड्स है और पेंटिकल्स हैं। यहाँ पर पेंटिकल्स हैं। तो वॉन्ड्स जो है मैंने आपको पहले ही बताया, ये हमारे एक्शंस को बताते हैं, वर्क को बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्शन हो गया। कप्स इमोशंस को बताते हैं, रिलेशनशिप को बताते हैं, तो ये इमोशंस हो गए। स्वॉर्ड्स हमारे थॉट्स को बताते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस को बताते हैं। पेंटिकल्स हमारे मनी को बताते हैं, है ना। तो अब जैसे कि हमारे जो सूट्स होते हैं, तो जो सूट्स होते हैं वो एसेस टू 10 तक होते हैं ना, एसेस टू 10 तक। तो यहाँ पर एसेस का मतलब हो गया किसी भी काम की शुरुआत, बिगिनिंग, कोई काम शुरू होना। ये इस तरीके से सीरीज है कि जैसे कि आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो ये काम की स्टार्टिंग है, और टेंस एसेस आपके बिगिनिंग हुए और टेंस आपके किसी वर्क की एंडिंग होती है। काम समाप्त हो जाना, कोई भी काम का कंप्लीट हो जाना, यानी कि टेंस के कार्ड आए हैं तो जो भी लाइफ साइकिल है वो टेंस यानी कि वो कंप्लीट हो चुका है। एसेस यानी न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। कौन सी बिगिनिंग हो रही है? न्यू बिगिनिंग्स है, स्टार्टिंग है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ देख लेते हैं, आप लिख लीजिए। एसेस है 1 2 3 करके चार्ट में लिख लीजिए ताकि फिर प्रॉब्लम ना आए समझने में। एसेस तो यानी कि न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। एस यानी 1 नंबर का कार्ड होता है। फिर आएगा हमारा 2, 2 यानी कि चॉइसेस, डिसीजन। यहाँ पर 2 नंबर का कीवर्ड क्या है? यहाँ पर चॉइसेस हैं और आपको 2 चॉइसेस में से एक चॉइस करना है और डिसीजन लेना है। तो हमारा जो 2 है वो डिसीजन को बताता है। अब थर्ड नंबर को अगर हम देखेंगे तो थर्ड नंबर जो है 3 जो है वो 3 जो है ग्रोथ को बताता है। 3 नंबर का कार्ड आएगा, इट मीन्स कि वो ग्रोथ को बता रहा है। 4 नंबर है, 4 नंबर यानी कि स्टेबिलिटी को बता रहा है। 4 नंबर स्टेबिलिटी को बताता है। लाइफ में स्टेबल है, जो भी व्यक्ति हैं वो स्टेबल हैं या उनकी लाइफ है स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रही है। 4 हो गया। 5 नंबर जो है, जो 5 नंबर है वो प्रॉब्लम्स को बताता है कार्ड में। जैसे कि मान लीजिए कोई भी 5 ऑफ कप्स या 5 ऑफ सॉर्ड्स इस तरीके से निकल रहा है तो हम कीवर्ड कहीं ना कहीं एक तरीके से समझ लेते हैं कि 5 आए यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, तो ये प्रॉब्लम को बताता है। 6 नंबर जो है वो सिक्सेस जो हैं, जैसे ये 5 होते हैं ना ऐसे सिक्सेस होते हैं, तो सिक्सेस जो हैं 5 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए। सिक्सेस जो हैं 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, तो ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस को बताता है। ये बताते हैं सॉल्यूशंस। 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 नंबर जो है, सेवेंस जो होते हैं कार्ड में, तो जो सेवेंस हैं वो हमारे एफर्ट्स को बताते हैं कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, तो ये एफर्ट्स को बताते हैं। उसके बाद 8 नंबर जो है, 8 जो है, तो जो 8 हैं
सिक्सेस, सेवन्स, एट्स जो हैं वो मूवमेंट को बताते हैं। मतलब अगर 8 नंबर से रिलेटेड कोई भी कार्ड आए, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सूट्स, इस तरीके से कुछ आया तो यानी कि वो मूवमेंट को बता रहा है। 9 नंबर जो है, नाइन्स हैं जो हमारे, तो नाइन्स जो हैं वो कंप्लीटनेस को बताते हैं। कंप्लीटनेस, तो 9 जो है वो कंप्लीट, मतलब कोई भी काम है, 9 नंबर का कार्ड आया है, कोई भी काम है वो कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। और जो 10 नंबर है, टेंस जो है मतलब कोई भी काम है वो अब फाइनल हो चुका है, तो ये फाइनलिटी को बताते हैं। तो 10 जो है मीन्स के काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जितने भी टेंस के कोई भी स्टेज, कोई भी सिचुएशन अगर चल रही है लाइफ में, और अगर टेंस से रिलेटेड कोई भी सूट निकल कर आता है, यानी कि जो भी लाइफ में, चाहे वो स्ट्रगल था या कोई भी लाइफ साइकिल थी, कोई भी था, वो सब कुछ अब कंप्लीट हो चुका है। फाइनल स्टेज आपकी वो उसमें बताते हैं टेंस में। तो टेंस हमारे फाइनल स्टेज को बताते हैं। तो आप एक बार कीवर्ड्स जो हैं वो आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और जूम करके अच्छे से आप जो हैं इनको नोट कर लीजिए। ये कीवर्ड्स हो गए हैं, ये हमारे सूट्स हैं, वॉन्ड्स हो गया, कप्स हो गया, स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स हो गया। वॉन्ड्स एक्शंस को बताते हैं, वर्क करियर को बताते हैं, कप्स इमोशंस को बताते हैं, स्वॉर्ड्स थॉट को, पेंटिकल्स मनी को बताते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताते हैं। तो देख लीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर कोई भी आपको किसी भी जगह पे, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम अगेन उसको डिस्कस कर लेंगे। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको बताया एसेस हैं, बिगिनिंग्स हैं, एसेस का कोई भी कार्ड निकल रहा है इट मीन्स कि कोई नई शुरुआत दिख रही है। टेंस का कार्ड आ गया है मतलब कोई भी काम आपने जो हाथ में लिया था या जो भी सिचुएशन थी वो अब एंड हो चुकी हैं। तो ये एसेस टेंस हो गए। टूज हमारे डिसीजंस को बताते हैं, चॉइसेस होती हैं, आपको उसमें से डिसाइड करना होता है। चॉइसेस हैं तो आपको डिसाइड करना होगा, ये वाला चॉइस करें या वो चॉइस करें, तो इस तरीके से सिचुएशंस आती है। 3 जो है वो लाइफ में ग्रोथ को बताते हैं, तो 3 नंबर के कार्ड आते हैं, इट मीन्स की ग्रोथ है। 4 कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को बताता है, तो 4 नंबर का जो कार्ड को भी निकलेगा तो वो स्टेबिलिटी को बताएगा। 5 जो है वो प्रॉब्लम्स को बताते हैं, अगर 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इस तरीके से कार्ड आता है तो वो प्रॉब्लम को बताता है। 6 हैं तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस भी हैं, तो 6 जो हैं वो सॉल्यूशंस को बताते हैं। 7 जो है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा एफर्ट डालने से, मेहनत करने से और कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने से उसका सॉल्यूशन हमको मिलता है। तो 7 नंबर जो है वो एफर्ट को बताता है। 8 जो है वो मूवमेंट को बताते हैं, ये मीन्स कि आप का जो या तो वर्क प्लेस है या आप जिस जगह रह रहे हैं, ट्रांसफ़र को, या आप कोई जॉब में हैं तो एक जॉब से आप दूसरी जगह स्विच करेंगे, इस तरीके से मूवमेंट को बताते हैं। रिलेशनशिप में मूवमेंट को बताते हैं। 9 कंप्लीटनेस को बताते हैं, मीन्स कि कोई काम है या कोई सिचुएशन है ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रही है। 10 फाइनल स्टेज बताते हैं, फाइनलिटी को बताते हैं, मतलब कि अब जो भी स्टेज थी, जो भी सिचुएशंस थी वो एंड हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ये पूरा चार्ट है। आप अच्छे से अपने नोटबुक में इनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप जब हम रीडिंग करेंगे और हम आगे जब सारे कार्ड्स को रीड करेंगे, समझेंगे, तब इन सब की बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी और ये आपको आना चाहिए। इसके बगैर मतलब प्रेडिक्शन करने में, टैरो सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये पता होने से क्या है, आपको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जो भी जाना, ये सब आपको कैसा लगा, और जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में बताइए। और आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि अगर उनको भी टैरो सीखने में इंटरेस्ट है तो वो वीडियो से, यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हैं। और
अगर आप वैसे भी कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कोई सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको आपकी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन भी बता सकती हूँ। तो इस तरीके से आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके नोटिफिकेशंस आपके मिस ना हो और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। वैसे मैंने प्लेलिस्ट में सारे अपने वीडियो ऐड करती जा रही हूँ मैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी सर्च करेंगे तो आपको सारे वीडियोस वन बाय वन सारे स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएंगे। तो जारी रखिए अपनी टैरो जर्नी को, लर्निंग जर्नी को जारी रखिए। टैरो बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल गाइडेंस है जो आपकी लाइफ को आगे लेकर के जाती है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे का कि जो कार्ड्स हैं, अब हम हमारे कार्ड्स पे आएंगे। मेजर अरकाना कार्ड्स हम सबसे पहले लेंगे और एक एक करके सारे कार्ड्स को समझेंगे और जानेंगे कि कार्ड की कहानी क्या है, कार्ड क्या कहना चाहते हैं। तो चैनल पे बने रहिए, तो चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को और उसे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए।